वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, एस.एन. दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथनंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंधुआ मजदूर से। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यशोधक समाज। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 4। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? 1886, 1892, 1898, 1897। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1897। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्मारंग पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एम.जी. चंद्राकर ने, एम.जी. रानाडे ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मारंग पांडुरंग ने। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। शारदा मणि कौन थी? राजा राममोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए व आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन एवं श्रीधरालू नायडू, रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन एवं श्रीधरालू नायडू। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद्र डे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। राधा स्वामी संघ के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवदयाल साहब। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, B.M. मालाबारी, B.P. वाडिया, नौरोजी फरदौन जी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.M. मालाबारी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? 1865, 1870, 1875, 1880। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875। गुलामगिरी का लेखक कौन था? B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? 12 और 16, 14 और 18, 15 और 21, 16 और 22। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 और 18। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद, राणा डे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? एमजी राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहब, एओहुम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर चलो किसने कहा? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. ब्लावोट्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैडम एच.पी. ब्लावोट्स्की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वोधनी सभा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मीय सभा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? विष्णु परशुराम पंडित ने, बी.एम. मालावारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु परशुराम पंडित ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की असफलता मुख्यतः थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, सर विलियम क्रूक के कारण, एम.एम. मालवीय के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट के कारण। ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी? वर्ष 1828 में, 1829 में, 1831 में, 1843 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज की। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालावारी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहराम जी एम मालावारी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज बिल्कुल सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सुमेलित है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बिल्कुल गलत है, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1888, 1885, 1866। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1866। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1891, 1881, 1905। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1891। राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग बिल्कुल सुमेलित है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ये सुमेलित नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम ये भी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके संगठन के लिए उत्तरदायी कारण था बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहराम जी मालावारी और एमजी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए बी सी में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 यानी कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। तत्वोधनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 तथा 4 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम में 1 2 4 3 तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है एमसी शीतलवार, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर, एमजी रानाडे, राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद विद्यासागर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक देववाद पर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों के भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1856 इस सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ओकालिक, नाडार, महाड़, पाली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाडार। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा, गुलामी प्रथा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलामी प्रथा। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ। सही नहीं है, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राजा राम मोहन राय, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने, मोहम्मद कासिम ननोतवी ने, मौलवी अहमुद्दा चकलवी ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, 14 वर्ष। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1872 में, 90 में, 93 में, 1901 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज सही है। दयानंद, आर्य समाज। राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ये भी सुमेलित है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।